कजाकिस्तान अंतहीन कदमों और गर्वित लोगों की भूमि जो अपने पूर्वजों की परंपराओं का सम्मान करते हैं। स्थानीय लोग अपने आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हैं और अच्छे कारण के लिए यह पूरी तरह से योग्य है। यूएसएसआर के पतन के बाद कजाकिस्तान अपने तरीके से चला गया और पिछले समय में इस देश ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, तीव्र गति से विकास कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लैंडलॉक्ड दुनिया का सबसे बड़ा। तंबू कजाकिस्तान में स्थित है। बहुलक सामग्री से बने एक विशाल गुंबद के नीचे दुकानों, कैफे, कृत्रिम ज्वार के साथ एक निजी समुद्र तट और एक मनोरंजन पार्क के साथ एक शॉपिंग और मनोरंजन केंद्र है। नॉर्मन फोस्टर द्वारा डिजाइन की गई खान शतीर संरचना का क्षेत्रफल 127,000 वर्ग मीटर है। समुद्र तल से लगभग 1,700 मीटर की ऊंचाई पर कजाक पहाड़ों में स्थित मेडियो स्केटिंग रिंक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वतीय बर्फ का मैदान है। 10.5 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक स्केटिंग रिंक एक साथ 8,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। कजाकिस्तानी झील कैंडी दुनिया भर से सैकड़ों पर्यटकों और गोताखोरों को आकर्षित करती है। जलाशय के तल पर एक बाढ़ वाला जंगल है और पानी से चिपके हुए ट्री टॉप एक अद्भुत सुंदर परिदृश्य बनाते हैं। पृथ्वी का पहला उपग्रह और पहला अंतरिक्ष यात्री कजाक बैकोनूर कोस्मोड्रोम से कक्षा में चला गया। फिलहाल रूस और कजाकिस्तान के बीच 2050 तक कॉस्मोड्रोम के पट्टे के लिए एक समझौता हुआ है। कजाक भाषा को दुनिया की सबसे समृद्ध बोलियों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा में लगभग 2.5 मिलियन शब्द होते हैं। कजाकिस्तान के क्षेत्र में प्राचीन शहर ग्रेट सिल्क रोड के लिए धन्यवाद प्रकट हुए, क्योंकि व्यापारी कदमों के माध्यम से सुरक्षित मार्ग और आरामदायक आराम की संभावना के लिए भुगतान करने को तैयार थे। कजाकिस्तान में 9वां सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान में दुनिया में राजधानी में 2 मिलियन सहित केवल 18 मिलियन लोग हैं। कजाकिस्तान में कोरगलजिंस्की नेचर रिजर्व ग्रह पर राजहंसों का सबसे उत्तरी आश्रय स्थल है। हर साल 35,000 गुलाबी पक्षी यहां आते हैं। कजाकिस्तान की गहराई में आवर्त सारणी बनाने वाले 105 तत्वों में से 99 का खनन किया जा सकता है। कजाकिस्तान में जर्मन, कोरियाई और उइघुर राष्ट्रीय थिएटर संचालित होते हैं। 1970 के दशक में हाथी बतिर कजाक चिड़ियाघर में रहता था, जो मानव भाषण और अन्य ध्वनियों की नकल करना जानता था। नहीं अकटाऊ शहर से दूर एक असामान्य मस्जिद है। इसमें प्रवेश करने के लिए एक मुसलमान को 1.5 किलोमीटर भूमिगत जाना होगा। प्राचीन काल में कजाक एक विशेष चाय की मदद से प्यास और भूख बुझाते थे, जिसमें दूध, मक्खन, नमक, तेल, फैट और आटे के टुकड़े जोड़े गए। कजाकिस्तान की बलखश झील का आधा पानी ताजा है और दूसरा आधा नमकीन है। इस रहस्य के लिए अभी भी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाल सेना के हथियारों के लिए हर तीसरी गोली कजाकिस्तान में खनन धातु से डाली गई थी। प्रत्येक निवासी कजाकिस्तान के लोग प्रति वर्ष औसतन लगभग 1.2 किलोग्राम चाय की खपत करते हैं। तुलना के लिए भारत में यह आंकड़ा केवल 650 ग्राम है। कजाकिस्तान यूरेनियम खनन में विश्व में अग्रणी है। यहाँ के मुख्य निवासी कजाक लोग हैं जो तुर्क मूल के हैं। अपने इतिहास के अधिकांश हिस्से में कजाकिस्तान की भूमि यायावर जातियों के साम्राज्य का हिस्सा रही है। इसकी राजधानी सन 1998 में अस्ताना को बनाई गई, जो सोवियत कालीन राजधानी अलमाती से बदलकर बनाई गई थी। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्र में 2.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर है। उस क्षेत्र का लगभग 1/3 सूखा मैदान है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में घास के मैदान या रेतीले रेगिस्तान है। उत्तर में रूस पर कजाकिस्तान सीमाएं, पूर्व में चीन और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दक्षिण में सीमाएं हैं। यह पश्चिम में कैस्पियन सागर पर सीमा भी है। कजाकिस्तान में सबसे ऊंचा बिंदु खान तांगिरी शिंजी है, जो 6,995 मीटर पर है। निम्नतम बिंदु समुद्र तल से 132 मीटर पर वक्दीना कुंडा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व धरोहरों में स्टेपी क्षेत्र सरियरका का नाम 2008 में शामिल हुआ है। कजाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जीडीपी $12,800 यूएस है। बेरोजगारी केवल 5.5% है और आबादी का 8.2% गरीबी रेखा से नीचे रहती है। कजाकिस्तान पेट्रोलियम उत्पादों, धातुओं, रसायन, अनाज, ऊन और मांस निर्यात करता है, जो इस देश अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह मशीनरी और भोजन का भी आयात करता है। कजाक खानों में ब्रेड, पाव रोटी, सूप तथा सब्जियों का प्रमुख स्थान है। नूडल्स अक्सर घोड़े का मांस के सॉसेज खाए जाते हैं।
खाने में मांस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब